नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने बेहद खास कार्यक्रम अंक प्रभा में। एक बार फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे अंकों के पीछे छुपे हुए राज को और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अंकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अपने जीवन की किन किन परेशानियों को हम इन अंकों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में स्वागत करते हैं अंक ज्योतिष एवं बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश 369 का। कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपात्रयी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाली को प्रणाम। जय जीण माता। जी बिल्कुल कुमार जी, तो अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और हफ्ते के अंक से शुरुआत होती है। तो क्या कहते हैं इस बार हफ्ते के अंक? भाई, हफ्ते का आरंभ है 5 नवंबर से। मूलांक 5 और भाग्यांक 2, ये दोनों जो है ना, ये परस्पर विरोधी अंक हैं। दूसरी बात यह है कि समापन जो है हफ्ते का वो रहा है 11 नवंबर को। तो यहाँ पर मूलांक 2 और भाग्यांक 8 है। तो कुल मिलाकर बात ये आन पड़ी है कि अगर इस हफ्ते की शुरुआत और अंत की बात करें तो मुख्य भूमिका जो हो गई है वो है अंक 2 की, लेकिन यहाँ अंक 5 और 8 उसके विरोध में विखंडन युति बना रहे हैं। तो पहली बात, जिन लोगों का नाक कान गला खराब है, मतलब ENT का जो विभाग खराब है, तो उनके लिए ये हफ्ता जो है ना वो झटकों का समय है। दूसरी बात कि भाई जहाँ जहाँ भी महिला मुखिया है, वे महिला मुखिया चाहे किसी विभाग में हो या किसी घर की भी पूरी पंचायत ही अगर महिलाओं के हाथ में है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई सरकार की भी अगर महिला मुखिया है, तो उन महिला मुखियाओं को इस हफ्ते परेशानी हो सकती है। तीसरी बात, जो लोग स्त्री दोष वाले हैं या स्त्री कृपा वाले, दोनों ही अवस्था में ध्यान दीजिएगा, चाहे वो स्त्री कृपा हो मतलब सकारात्मक ऊर्जा हो स्त्री अंकों की, या फिर स्त्री दोष हो यानी स्त्री अंकों की नकारात्मक ऊर्जा, दोनों ही अवस्थाओं में ऐसे लोगों में, जैसे एक उदाहरण ले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, तो ऐसे लोगों को इस हफ्ते झटका लग सकता है। जी बिल्कुल कुमार जी। कुमार जी, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन हमारे एक कार्यक्रम के दौरान आपने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर कुछ बात कही थी। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप उस भविष्यवाणी से रूबरू करवाएं। देखिए, ये भविष्यवाणी जो है वो बहुत पहले की गई थी, जो 2 संदर्भों में बार बार यानी 2 बार सिद्ध हो चुकी है। अभी ताज़ा 3-4 दिन पहले की बात है कि नबाम टुकी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हमने अपनी, जब ये अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हुए थे अक्टूबर 2009 के वक्त में, हमारी भविष्यवाणी छपी थी और उस वक्त की बात है कि भाई शनि की दशा चल रही है अरुणाचल प्रदेश को। तो 2009-10 में चुनाव हुए हैं और हमने कहा था 11-12 की अवधि में मुख्यमंत्री परिवर्तन होगा। तो एक तो दोरजी खांडू का देहावसान हुआ, तब मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ इसी साल के शुरू में, और अब जाके ये वहाँ मुख्यमंत्री फिर बदले हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के इस संदर्भ में हमारी ये जो भविष्यवाणी है, ये एक नहीं बल्कि अब तक 2 बार सही सिद्ध हो चुकी है। और एक बात और हम आज कह देते हैं, जो पीछे की दोहरा देते हैं, कि भैया जो शनि की दशा अरुणाचल प्रदेश को है ना, अंक ज्योतिष के हिसाब से ये चलेगी 2014 तक। तो भाई 2013-14 के बीच में भी वहां पर मुख्यमंत्री बदल सकता है और 2014 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल कुमार जी, हम आगे बढ़ते हैं और हफ्ते की हस्ती की बात करते हैं। हफ्ते की हस्ती में इस बार सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार एवं दिशा चैनल के मुख्य सेवक श्री माधवकांत मिश्र जी की। डेट ऑफ बर्थ 6/11/1946। भाई, सबसे पहले तो हम इन्हें बधाई देते हैं, कल जो इनका जन्मदिन आ रहा है उसकी। माधवकांत मिश्र जी का जो मूलांक है वो 6 है, भाग्यांक 1 है, आयु अंक 3, 66वां वर्ष हुआ ना, तो 66 का अंक बना मूलांक 3, और नामांक यहाँ पर है 4। पहली बात, खास सफलता पाने का प्रबल योग है, विशिष्ट सम्मान मिल सकता है इन्हें। दूसरी बात, कार्य विस्तार की इनकी जो भी योजनाएं हैं वे मूर्त रूप ले सकती हैं, माने वे क्रियान्वित होकर के सफलता की ओर तीव्रगामी रूप में बढ़ सकती हैं। तीसरी बात, इस आयु अंक में माने इनकी उम्र की 66वें वर्ष में इनके लिए हवाई यात्रा और विदेश यात्राओं की प्रधानता रहेगी, यानी हवाई यात्राएं भी खूब करनी पड़ सकती हैं और कार्य विस्तार संबंधित, करियर संबंधित विदेश यात्राएं जो हैं वो भी इन्हें
करनी पड़ सकती है अधिक परिमाण में। जी बिल्कुल कुमार जी, हम आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि माधवकांत जी के लिए आप सुझाव क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा और सराहनीय प्रशंसनीय प्रश्न है आपका। आपकी बात जो है इस रूप में इसका परिहार करूँगा कि भई यहाँ इनका जो माधवकांत जी का नामांक है ना, वो बन रहा है 4 और 4 बन रहा है 49 से। तो 49 में क्या होता है, 4 जो है वो सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा, ऋणात्मक ऊर्जा या फिर राहु का हो गया और 9 हो गया मंगल का, और दोनों का बन के फिर 4। यहाँ पर ये एक जो होता है ना गॉड फादर के रूप में कुछ पितृदोष की अवस्था आ जाती है। लेकिन अगर ये अपने जो मिश्र शब्द की अंग्रेजी वर्तनी है ना, फिलहाल ये लिखते हैं MISHRA। भाई हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि इन्हें ये चाहिए, ये अपने इस हिज्जे को नाम के यूं लिखें MISHRRA। तो डबल आर करने से यहां पर क्या होगा कि वो जो 49 है वो 51 बनेगा, है ना। तो वहां हम कहते हैं बुद्धादित्य योग, यानी कि सूर्य और बुध, और उसका जो बनेगा वो बनेगा अंक 6, और वो अंक 6 इनका मूलांक है और इनके लिए बहुत सराहनीय भूमिका निभा सकता है। और एक खास बात और है कि भाई 66वें वर्ष का जो अंक 3 बनता है, तो 66 में तो खुद ही 2 बार अंक 6 बैठा है। तो अगर ये अपने नाम में एक आर डाल लेंगे और तो उससे इनके लिए आगामी जो वर्ष ही नहीं बल्कि आगामी जीवन भी जो है वो और सहूलियत भरा और सफलताओं भरा हो जाएगा। जी बिल्कुल कुमार जी, हम आगे बढ़ते हैं और कॉलर से बात करते हैं। प्रिया जी हमारे साथ सोलन से लाइन पे हैं। प्रिया जी नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम जी। पंडित जी मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 22 मई 1956। 1956। क्या जानना चाहती हैं अपने पापा के बारे में आप? पंडित जी ऐसा है ना कि पिछले काफी टाइम से ना जो मेरे पापा सरकारी नौकरी में है, लेकिन ना सैलरी बिल्कुल भी घर में नहीं देते, काफी अच्छी पोस्ट पे हैं। घर में तो मतलब इन्होंने मतलब कलह ही करके रखी हुई है। हमारा मेन ये है कि सैलरी घर में दिया करें, बाहर देते हैं, इनका अफेयर है बाहर, और हम लोगों से बहुत लड़ाई झगड़ा, हमसे बिल्कुल प्यार नहीं है, ना मम्मी से ना हमसे। क्या करें कि सैलरी घर में दिया करें बस खर्चे के लिए। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके साहस की दाद देते हैं कि आपने जिस तरीके से सशक्त ढंग से मसला उठाया है और जिस साफ गोई से बात की है, निश्चित रूप से कृपा त्रय की कृपा रहेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा अंकीय बात कर लें, आपके पिताजी के यहाँ मूलांक में 4 है और वो 4 है 2 स्त्री अंकों के कारण, तो यहाँ सीधे से स्त्री दोष बनता है। सार्वजनिक और बिल्कुल सामने बैठे सार्वजनिक मंच प्रोग्राम की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन शब्दों को काम में नहीं लेंगे। लेकिन आप समझ रही होंगी कि ये जो यहाँ स्त्री दोष पैदा होता है ना पितृदोष के रूप में, है ना, जिसको हम कहते हैं स्त्री पितृदोष, तो उसकी वजह से यहाँ गृह भंग का जो स्वरूप है भगवान बचाएंगे निश्चित रूप से। और रहा सवाल कि पैसा वे घर में दे दें, अभी तो देखिए 31 दिसंबर 2011 तक और वैसे 26 फरवरी 2012 तक का जो समय है, आप सभी लोग प्रभु से प्रार्थना कीजिए वो आपका आराम से निकले। थोड़ा सा आपके धैर्य की परीक्षा है, लेकिन आपको एक उपाय बताते हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो वो उपाय जो अभी बता रहे हैं वो बड़ा भाई करे, अन्यथा आप खुद करें। तो देखिए, करना ये है कि हर रविवार दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में, समय ध्यान दीजिएगा, और दिन रविवार का दिन, समय दोपहर 12 से 4 बजे के बीच, कोई जो लगभग सुनसान सा हो, उजाड़ सा हो, या जहां कम लोग जाते हो, ऐसे भैरव मंदिर में जाएं और वहां का जो भी विधि विधान है वो पूजा करें। निश्चित रूप से कुछ न कुछ मार्ग निकलेगा और वो कुछ न कुछ से ही आपके राहत की शुरुआत होगी। यह कार्यक्रम की अपनी मर्यादा है, इसलिए हम इतनी ही इस कलेवर में चर्चा कर पाएंगे। बाकी आप विस्तार से आप या आपकी मम्मी बात करना चाहें, चर्चा करना चाहें, क्योंकि इसमें विस्तृत विश्लेषण जो है वो ये बात मांग रही है, तो आप संपर्क कर सकती हैं। नंबर आपके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल कुमार जी, यहाँ पर नंबर्स और जो डिटेल्स हैं वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं, पर फ़ोन के संबंध में भी कुछ जानकारी है जो अपने दर्शकों को देनी। एक निवेदन खास तौर पर करना चाहेंगे आदरणीय मित्रों कि भाई जब भी अब ये लाइव हो रहा है, इस वक्त आप यहाँ जो स्टूडियो नंबर आपको दिए जा रहे हैं ना, उस पर करें। हमारे मोबाइल नंबर पर आप शनिवार का ये समय छोड़ करके करें, जिससे आपसे उस वक्त बात हो पाएगी। अभी तो मोबाइल नंबर पर बात करना संभव ही नहीं होगा।